आज के नाजुक दौर में सभी लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा धंधा चलेगा, क्या हो कि कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। ऐसे ही एक सेठ जी के घर में भी इसी मुद्दे पर एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। बैठक का एजेंडा ये था कि पिछले दिनों प्रॉपर्टी के धंधे में जो करोड़ों रुपए आ गए हैं उसको नए सिरे से इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। घर के एक बुजुर्ग ने कहा कि इसको फिर से प्रॉपर्टी में ही लगा दो, प्रॉपर्टी में पैसा डूबता नहीं है, जमीन में तो रुपया बढ़ता ही है। दूसरे ने कहा ऐसा करते हैं कोई फैक्ट्री खोल लेते हैं, लेकिन कई रिश्तेदारों ने विरोध किया। बोले फैक्ट्री का अब जमाना नहीं रहा, बहुत अड़ंगे हैं, मजदूर हड़ताल करते हैं, फिर कहीं लॉकडाउन हो गया और मजदूर छोड़कर चले गए, फिर लौटे नहीं, सारी मशीनें जंग खा जाएंगी, इंस्पेक्टर जांच करने को आ जाते हैं, परेशानी ही परेशानी। एक बुजुर्ग ने कहा ऐसा करते हैं अपना खानदानी काम सट्टे का था, उसी में लगा दो, कई गुना हो जाएगा, कोई रिस्क भी नहीं है। रिस्क यही है कि सट्टे का धंधा थोड़ा गैर कानूनी है। एक सयाने ने कहा कि अपने खानदान ने बहुत सारा पैसा कमाया है, इस पैसे से थोड़ा दान पुण्य कर लो, धर्मशाला या अनाथालय जैसा कुछ बना देते हैं। और भी अलग अलग रिश्तेदारों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा कंपनी की एजेंसी ले लो, किसी ने कहा पेट्रोल पंप ले लो, किसी ने कहा माइंस ले लेते हैं। किसी भी सुझाव पर परिवार में एक राय नहीं बन पा रही थी। तभी खानदान में एकमात्र लड़का जिसने बीए पास किया था आया और बोला ऐसा करते हैं कुछ नया करते हैं। आप सब लोग पुराने जमाने के धंधे बता रहे हैं, मैं आपको आज का धंधा बताता हूँ, बिल्कुल नया। लोगों ने उत्सुकता से नए बच्चे को देखा और कहा ऐसा कौन सा धंधा है। उसने कहा मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा धंधा जो एक ही साथ फैक्ट्री, सट्टा, धर्मशाला, एजेंसी, डीलरशिप सब कुछ है और इसमें कोई अड़ंगा नहीं है। सबने एक साथ पूछा ऐसा भला कौन सा धंधा हो सकता है। लड़का बोला एक यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, आजकल का ये सबसे चलता हुआ धंधा है। एक रिश्तेदार बोला भाई हम लोगों में से तो पूरे खानदान में किसी ने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, तुम पहले लड़के हो जिसने स्कूल की दहलीज लांघ कर कॉलेज में दाखिला लिया था, अपने बस का कहाँ है ये यूनिवर्सिटी वगैरह का काम। लड़का बोला चाचा आजकल यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, सरकार शिक्षा में पीपीपी कर रही है। लोगों ने कहा पीपीपी क्या होता है। उसने बताया पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका मतलब है सब मिलकर खाएंगे। एक ने कहा भाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रखने पड़ते हैं, पढ़े लिखे लोगों का काम है, बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, लेबोरेटरी बनानी पड़ती हैं, हजारों किताबें खरीदनी पड़ेंगी, लाइब्रेरी बनानी पड़ेंगी। लड़का बोला अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, बीत गई ये सब बातें। अब केवल अंटी में 5-10 करोड़ रुपए होने चाहिए, बाकी सब दूसरे धंधों की तरह है। बाकायदा एनओसी मिलेगी, अफसर रिश्वत लेकर जांच करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, क्लियरेंस देंगे, सब कुछ हो जाएगा। और रहे अध्यापक, प्रोफेसर तो आजकल मजे में मिल जाते हैं, फैक्ट्री में मजदूर मुश्किल से मिलते हैं, प्रोफेसर ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। उनकी एक खासियत भी है, साफ सुथरे रहते हैं, कभी यूनियन नहीं बनाते, कभी हड़ताल करने का कोई डर नहीं है, ईमानदारी से आते हैं, कक्षा लेते हैं और पढ़ाकर चले जाते हैं। एक सयाना बोला यूनिवर्सिटी क्यों, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में भी तो मुनाफा है। लड़का बोला बिल्कुल है, लेकिन अब दूसरा ट्रेंड भी चल पड़ा है, यूनिवर्सिटी खोलकर उसी में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल देंगे और साथ ही डेंटल, बीएड, नर्सिंग सारे कॉलेज एक ही धंधे में खुल सकते हैं, एक ही व्यापार की कई ब्रांच हो जाएंगी। एक रिश्तेदार ने फिर जिज्ञासा की लेकिन क्या गारंटी है कि बच्चे अपनी दुकान मेरा मतलब है अपनी यूनिवर्सिटी में आएंगे। लड़का बोला आएंगे चाचा, आएंगे, आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, हम बड़े बड़े विज्ञापन देंगे, सुंदर सुंदर अध्यापक अध्यापिकाएं रखेंगे, इंग्लिश मीडियम रखेंगे, इन सब के लिए तो लोग आजकल कर्ज तक ले लेते हैं, धंधा जरूर चलेगा। अब परिवार इस धंधे पर सहमत हो गया कि यही धंधा किया जाएगा, पर एक ने कहा भाई सरकार से मंजूरी कैसे मिलेगी और खोलोगे कहाँ, जमीन भी तो चाहिए। लड़का तैयार था, बोला मैंने सब पता कर रखा है, सरकार खुद ही आजकल शिक्षा से पिंड छुड़वाने में लगी है। हम शिक्षक अफसरों को किताबों से लेकर निरीक्षण तक हर काम में वैसे ही कमीशन देंगे जैसे अब तक सेल टैक्स और फूड इंस्पेक्टर को देते आए हैं। उनकी पत्नियों को अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा देंगे, फिर देखना आप सरकार अनुदान भी देगी और जमीन भी। परिवार में राय बन गई, यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा। इस पर भी थोड़ी देर विचार विमर्श चला, फिर अंत में तय हुआ कि अपने दादाजी के नाम पर ही खोल ली जाए, क्योंकि घर की सबसे पुरानी दुकान भी उन्हीं के नाम पर है। अपने परिवार के तो वही महापुरुष थे, तो परिवार के महापुरुष के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलना तय हो गया। फिर एक रिश्तेदार ने पूछा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कितनी फीस लेंगे। लड़का बोला जितनी चाहे ले लो, इस धंधे का यही फायदा है, कोई एमआरपी नहीं है। अंत में लड़के की राय मान ली गई, यूनिवर्सिटी खोली जाएगी,
परिवार के सब लोग उसमें एडजस्ट होंगे। सबसे बुजुर्ग सेठ जी संरक्षक होंगे, मामा जी वाइस चांसलर बन जाएंगे और चाचा जी रजिस्ट्रार। लड़का बोला मैं तो सीईओ बनूंगा। तभी इस लड़के का 8 साल का भतीजा बोला चाचा जी यूनिवर्सिटी में एक और फायदा है। सबने पूछा क्या? बच्चा बोला उसमें चिमनी नहीं होती, धुआं भी नहीं निकलता और नोटों का उत्पादन पूरी गति से होता है।